रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन आने वाला है, ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों पर खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा कि जिसे ये पता ना हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। भाई और बहन की बॉन्डिंग पूरी तरह से यूनिक होती है। जहाँ दुनिया भर में भाई बहन के रिश्ते को इतना सम्मान दिया जाता हो, वहाँ पर भारत कैसे पीछे हट सकता है? भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दी गई है। इसका इतना ज्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम रक्षाबंधन इन हिंदी की बात कर रहे हैं। इस त्योहार में भाई बहन के प्यार को एक परंपरा की तरह मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक अनोखा हिंदू त्योहार है जिसे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों जैसे कि नेपाल में भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक मानकर खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। क्योंकि इस त्योहार के विषय में हम सभी को जरूर जानना चाहिए, इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाए। इससे आप लोगों को भी भारत के इस महान पर्व के विषय में पता चले, साथ में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है इसकी भी जानकारी मिल सके। तो फिर बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा यह त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? ये सवाल कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं आप में से बहुत के मन में जरूर होगा, तो इसका जवाब है यह त्योहार असल में इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपनी बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। वहीं वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वहीं भाई भी अपनी बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपनी बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ ही वो भी भगवान से अपनी बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वहीं इस त्योहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या ना हो। अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मानते हैं। लेकिन सभी त्योहारों की तरह ही राखी इन हिंदी का भी एक इतिहास है। ऐसी कहानियां जो दंत कथाओं में काफी लोकप्रिय हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ रक्षाबंधन की कहानी इन हिंदी के विषय में जानते हैं। सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु राखी त्योहार के सबसे पुरानी कहानी सन 300 बीसी में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था, उस समय भारत में सम्राट पुरु का काफी बोलबाला था।
जहां अलेक्जेंडर कभी किसी से हारा नहीं था, उन्हें सम्राट पुरु की सेना से लड़ने में काफी दिक्कत हुई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी, जिससे कि वो अलेक्जेंडर को जान से मार न दे। वहीं पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। अपने राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपनी बहनों की रक्षा करता है। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजी उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दी, जिससे बाद में बहादुर शाह के सेना को पीछे हटना पड़ा। भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई। इसका समाधान प्राप्त करने के लिए तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति की कलाई पर बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया, तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसीलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और उनके सैनिकों के हाथों में उनकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी, जिससे वो सकुशल घर जीत कर लौट सके। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी, क्योंकि विष्णु जी अब और बैकुंठ नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए लॉर्ड कृष्णा को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठी में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनके खून बहने को रोक दिया था। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं।